अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिस इज़ द फाउंडर ऑफ नोटिफाइन ऑफिशियल। मेरा नाम मोहम्मद शाद। एक दिन बैठा हुआ स्क्रिप्ट लिख रहा था, अचानक से मोबाइल पर नोटिफिकेशन आती है। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया और नोटिफिकेशन को चेक किया तो देखता हूँ पंजाब की न्यूज़। पंजाब में 37 साल बाद तबाही आई है। नई पीढ़ी ने पंजाब की ऐसी तस्वीर कभी नहीं। Story of Punjab, where floods triggered by the overflowing rivers of the state continue to destroy homes, submerge crops, uproot families, leaving thousands in tents or temporary shelter. Land of Five Rivers has now become the land of floods. Schools and colleges in Punjab to remain shut now till September. And while North India is reeling under relentless rain, it's Punjab, of course. NDTV team is traveling along with the NDRF team to show all the rescue operation is being carried out by the team. We can see after traveling in the boat by the NDRF team around 5 to 6 kilometer away from the road, they have come to one of the village to help the residents who have been stranded and they are not able to move out of their houses. मूवी की स्क्रिप्ट को किया हमने बंद और लिया एक बेहद अहम डिसीजन। निकल पड़े हम पंजाब की ओर। उससे पहले पूरी टीम को इकट्ठा किया और बहुत लोगों के साथ मशवरा किया और मशवरे के साथ हमने इकट्ठा किया बहुत सारा पैसा। हमने हमारे दोस्तों और हमारे पड़ोसियों के साथ पूरे मुस्तहबात और फाइनली मशवरे में डिसाइड हुआ कि हमें पहुंचना है उस्मान लुधियानवी साहब के पास लुधियाना में। और जब हम वहाँ पहुँचने के बाद हमने उनके हाथ में वो रकम जो हमने पूरी टीम ने इकट्ठा की थी दी। उन्होंने हमें मशवरे में एक जगह बताई और हम उस जगह की तरफ निकल गए। फाइनली जब हम उस जगह की तरफ पहुँचे तो वहाँ के लोग बेतहासा परेशान थे। हमें देखने के बाद उनकी आंखों में एक उम्मीद नज़र आई। उन्होंने हमें ऐसे देखा जैसे एक भाई दूसरी भाई की मदद करने के लिए पहुँच गया हो। हमने उनके साथ वक्त बिताया, खाना खाया, हंसी मजाक करी और जो सामान हम अपने साथ लेके गए थे उन लोगों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। जितना आसान हमें शुरुआत में लग रहा था वहाँ पहुँचने के लिए, मगर इतना आसान हमारा सफ़र नहीं था। जब मैं गाड़ी चलाकर जा रहा था तो मुझे एहसास हुआ जिससे मेरे हाथों में छाले पड़ गए, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से मुझे टाइफाइड हो रहा था और मैं गाड़ी चलाते में ये सोच रहा था कि मैं अपना काम छोड़कर यहाँ पर क्यों हूँ। लेकिन मैं जब पंजाब पहुँचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। उन लोगों के हालातों को देखकर मैं बेचैन तो हुआ, लेकिन मेरी बेचैनी जब तक ख़त्म नहीं हुई जब तक मैं उनकी मदद कर घर वापस नहीं आ गया। और जब मैं गाड़ी चलाकर वापस आ रहा था तो मैंने महसूस करा कि मेरी तबीयत भी पहले से बेहतर है। साद भाई का मेरे पास अचानक फ़ोन आया। पंजाब जाने का मशवरा किया और पंजाब के हालात सुन के मैं बहुत गमगीन हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं कल नहीं आज ही निकल जाऊँ। अब मेरे खून में है क्रिएटिविटी, तो मैंने साद भाई को एक आइडिया दिया कि हमें पंजाब के हालात के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। साद भाई की कॉल आई और उन्होंने मिलने के लिए कहा। मुलाकात के बाद हमें एक जिम्मेदारी सौंपी गई। मुस्तफाबाद की गली, दुकान और घरों से हमने पैसा इकट्ठा किया। ये एहसास हमारे लिए बहुत खास था। इंस्टाग्राम पर मिशन पंजाब की स्टोरी देखने के बाद मैंने शाद भाई को फ़ोन किया और बोला, भाई मैं इस मिशन में जुड़ जाऊं। और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। मिशन में जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों की खिदमत करने का मौका मिला और इतनी खुशी मुझे पंजाब जाने की नहीं थी जितना दुख मुझे वहाँ के लोगों को देखकर हुआ। और जब वहाँ की कहानी मैंने अपनी अम्मी को सुनाई, वो थोड़ा मायूस तो हुई लेकिन वो खुश भी थी, क्योंकि मैं एक अच्छे काम के लिए जा रहा था, उन लोगों के पास जिन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत थी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तो दिल में ये बात थी कि हमेशा पंजाब के लोगों ने हमने भारत के सभी लोगों का हर एक मुसीबत के वक्त साथ दिया, तो क्यों ना इस बार हम अपनी कौम को कहें कि आप भी पंजाब का साथ दें। तो चुनांचे लुधियाना जामा मस्जिद से एक ऐलान जारी किया गया कि भारत के मुसलमान जो हैं वो इस वक्त पंजाब के अंदर आके सैलाब में अपनी मोहब्बत का इजहार करें। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी खूबसूरत बात हमें समझाई कि कोई भी इंसान उस वक्त तक ईमान वाला कामिल नहीं हो सकता जब तक वो दूसरे की तकलीफ को अपने दिल में महसूस ना करे। आप लोग ये जो घर देख रहे हैं ये किसी संस्था का घर नहीं है, ये सिर्फ एक इंसान, एक आम आदमी और एक किसान का मकान है जिन्होंने अपना हर एक कमरा जरूरत लोगों की मदद के राशन के लिए खोल दिए और सिर्फ शाही इमाम उस्मान लुधियानवी के एक कहने पर। सानू बहुत वधिया लगा कि मुस्ताबाद से टीम आई नॉट डिफाइन ऑफिसर साडे नाल आन के पंजाब आन के उन्होंने विचार वटांदरा किया, उन्होंने साडी मदद की, सानू बहुत ही वधिया लगा। असीं इन्हां भरावां दा कदी भी देन नहीं दे सकते। बहुत ही वधिया किया सारा कुछ, जो भी किया मिल के किया, बहुत वधिया किया। हम अभी एक ऐसे पॉइंट पे आए जहाँ से हमें आगे का रुख मिलने वाला है। मेरे प्यारे पंजाब वासियों, सत श्री अकाल, नमस्कार। पिछले दिनों पंजाब ने जो मंजर देखा, जिस बुरे दौर से पंजाब गुजरा, शायद आने वाली कई पीढ़ियां इसको भुला नहीं सकती। एक भयानक बाढ़ ने सिर्फ पानी का कहर नहीं बरताया, बल्कि लाखों सपने भी ये बाढ़ अपने साथ बहा के ले गई। 2300 गांव डूब गए, 7 लाख लोग बेघर हो गए, 20 लाख लोग प्रभावित हुए, 8500 किलोमीटर सड़कें टूट गई, 2500 पुल टूट गए, 3200 स्कूल खंडर बन गए, 19 कॉलेज मलबे का ढेर बन गए, 1400 क्लिनिक और सरकारी बिल्डिंगें बर्बाद हो गई, 56 जानें चली गई। पशुओं का नुकसान अलग, जो बहुत से लोग पशुधन बोलते हैं, पशुओं पर भी डिपेंडेड है, दूध बेच के गुजारा करते हैं, जब आपस में व्यापार करते हैं। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक 13,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जब मैं पंजाब पहुंचा तब मेरी नज़र एक स्कूल पे पड़ी। स्कूल के हालात देखकर मैंने वहां के बच्चों से बात की और फिर पता चला लोगों के घर, माल, जमीन और सिर्फ फसलों की बर्बादी नहीं हुई, बच्चों की भी पढ़ाई पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गई, जिसका इम्पैक्ट भविष्य में देखने को जरूर मिलेगा। जब मैंने पंजाब की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए साथ भाई से हाँ करवाई तो मुझे लगा बहुत ही आसान होगा, लेकिन यहाँ आके पता लगा ना तो आसान यहाँ के लोगों के लिए है ना हमारे लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं है।
ये जो यहाँ पे ये सब ये खेत थे यहाँ पर सब? ये जो चोना था बहुत बढ़िया चोना खड़ा था। अच्छा, चोना खड़ा हुआ था। हाँ, फिर सब मिट्टी से नपा गया। लोग समझते हैं कि खाना खाना बहुत आसान है, बाजार जाओ, सब्जी लाओ, आटा लाओ और बनाकर खा लो, लेकिन इसके पीछे की मेहनत एक किसान ही समझ सकता है। ये एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने एक किसान की खून पसीने की मेहनत को तबाह बर्बाद होते हुए देखा। उसी को कोई मदद ना की जाए, हमारे को नुकसान है। ये बांध बांधते हैं तो जो बांध टूटेगा वो हम ही लोगों को नुकसान होएगा। क्यों जो बांध टूटेगा 10 किलोमीटर के विच वो पानी कवर नहीं हो पाता, तो वो 2 किलोमीटर में कहाँ कवर कर पाएंगे। तो जो वो बांध टूटेगा इस घर को नुकसान पहुंचेगा। हम बेनती करते हैं, कोई भी मेरा वीर भरा जिथे भी हथ बन के बेनती है भी इन बन रोकने की कोशिश करो, क्यों नहीं तो साडा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आपको ये लगेगा, जैसे आप लेडीज हो, बहनें हो, मेरी माएँ हो मेरी, अगर किसी को भी ये डाउट होगा कि भाई हमारा चेहरा नहीं आना चाहिए, मुझे पर्सनली आके बता देना, उसका चेहरा ब्लर कर देंगे, है ना। या फिर आप मास्क या ढाटा लगा सकते हो। नहीं, कोई बात नहीं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके इलाके के नौजवान हमारे पास आए, आपकी अमानत हम तक पहुँचाई जो लगातार लोगों को आगे दी जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके इस अमल को कबूल फरमाए और इसी तरह मुल्क को जब भी ज़रूरत पड़े तो आप सबको खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। पानी चढ़ा तो सपने डूबे, दीवारों संग उम्मीद टूटी। माँ की रसोई, बाप की खेती, सब कुछ लहरों ने लूटी। बच्चे बैठे छतों पे थे, आंखों में डर, होठों पे सवाल। कहने को बारिश आई थी, लेकिन मुस्तफाबाद की गलियों में उठा बवाल। हम पहुंचे पंजाब जहां सन्नाटा था, हर चेहरे पे आंसू का लाथा था। थोड़ी सी राहत, कुछ मुस्काने, उनमें ही हमने खुद को पहचाने। कपड़ों की थैली, कुछ सिक्के हाथ, नोटे फान टीम लेकर आई साथ। हम बैठे उनके संग, खाया वही जहां थी मिट्टी पर रूह सही। भीगे रास्ते, टूटे घर के सामने, हवा में था सिर्फ पानी और धुआं। हर चेहरे पर लिखी थी कहानी, थोड़ी मदद ने बांधी पुरानी। दूरी हमारी वो रात लंबी थी पर दिल हल्का। हम लौटे लेकर सुकून छलका। सबने मिल
मिलकर इंसानियत के दिए जला दिए।